हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, क्यों स्मॉल कैप्स लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आते हैं बाय करने के लिए, क्यों मार्केट में नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो स्मॉल कैप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सारी हम चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैस, स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम की होती है, जिनकी मार्केट में जो कीमत होती है वो 5000 करोड़ से कम की होती है। वो सारी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। अब जो भी ये कंपनीज रहती हैं 5 रुपए की, 10 रुपए की, जो जिनके शेयर्स चलते हैं 5-10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, क्या सिर्फ यही कंपनी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। जो स्मॉल कैप कंपनी रहती हैं उनका शेयर आपको 500 रुपये का, 1000 रुपये तक का भी मिल सकता है। बट एक्चुअल चीज़ जो है कि उसकी मार्केट में कीमत जो होती है कंपनी की वो 5000 करोड़ से कम की होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज हम बात कर लेते हैं कि क्यों बिगिनर्स को या रिटेलर्स को स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, क्यों उनमें ज़्यादा अपना अमाउंट, अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में ही बिल्ड करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट सपोज कोई एक नया स्टार्टअप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब कोई स्टार्टअप का जो शेयर प्राइस है वो लिस्टेड है 10 रुपये पे। ठीक है, अब होगा क्या कि मार्केट जैसे जैसे उसका बढ़ेगा, जैसे जैसे वो स्टार्टअप अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू 10 रुपये से लेकर 1000 तक भी जा सकती है। ठीक है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है इन स्टॉक्स में। इसीलिए बिगिनर्स क्या करते हैं, वो ये कैलकुलेशन अपने मन में लगा लेते हैं कि अगर 10 रुपये का मैंने शेयर लिया है, एक शेयर की ही अगर बात कर लेते हैं कि मैंने 10 रुपये का अगर शेयर लिया है और ये शेयर 1000 रुपये का हो जाता है तो मेरे को 100 टाइम्स प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी कैपिटल जो होगी वो 100 टाइम्स हो जाएगी। तो वो बैक ऑफ द माइंड अपने उनके यही चलता है कि मेरे को जल्द से जल्द अपना पैसा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करना है। ठीक है, इसीलिए उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। अब बात कर लेते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्यों इतने ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, तो इसके गाइस 3 फैक्टर होते हैं। हम हर एक फैक्टर को डीपली एनालाइज करेंगे। पहला जो फैक्टर रहता है, पहला जो मेजर फैक्टर रहता है वो है कि अगर कोई भी एक कंपनी है जिसकी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल नया ही स्टार्टअप है और वो इन्फ्लुएंस हो गया उस न्यूज़ में आके, तो उसके प्राइस, लेट सपोज कोई स्टार्टअप 50 रुपये पे है तो उसके प्राइस 5 पैसे पे आने में देर नहीं लगाते। वो बहुत ही तेज़ी से गिरता है, इन्वेस्टर्स को टाइम तक नहीं मिलता निकलने का। और कई बार ये भी देखा जाता है कि वो कंपनी मार्केट से डीलिस्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, वो कंपनी डीलिस्ट हो जाएंगी तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते शेयर मार्केट के थ्रू। तो ऐसा जनरली होता रहता है स्टार्टअप्स के साथ। अगर आप कोई भी एनालिसिस करके, कोई भी बिना एनालिसिस करे स्टॉक पिक कर लेते हैं तो गाइज मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही स्मॉल कैप्स की तरफ जाएं। अदरवाइज स्मॉल कैप्स को अभी आप इग्नोर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो गाइस, दूसरा रिस्की फैक्टर जो होता है वो होता है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है, लेट सपोज आपका कोई भी स्टॉक चल रहा है 50 रुपये पे। अब 50 रुपये पे आपने उसको कर लिया बाय। ठीक है, बिना किसी एनालिसिस के आपने उसे बाय कर लिया। अब ओवरऑल मार्केट किसी भी कारण से नीचे जा रहा है। अब मार्केट जब नीचे जाता है तो गाइस ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाती हैं। ठीक है, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगी तेज़ी से, और आपने बाय कर लिया 50 रुपये पे, वो आ गया 30-40 रुपये पे। अब आपने एक अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई है और आपको डर लगने लगा कि ये शेयर मेरे पैसे ज़ीरो भी कर सकता है, तो आप पैनिक मोड में आ गए और आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट होगा क्या कि उस रेट पे मार्केट में उस स्टॉक को बाय करने के लिए कोई भी अवेलेबल ही नहीं है। अब उसको कोई बाय करने के लिए अवेलेबल है ही नहीं तो आप उसे सेल कर ही नहीं सकते, आप उसमें स्टक हो जाएंगे और देखते ही देखते उसका प्राइस काफ़ी कम आ जाएगा और आपका छोटा सा लॉस जो आपको समझ आ गया था कि ये अभी कम है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वो लॉस एक बहुत ही बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक अनएक्सेप्टेबल लॉस होगा और वो आपको बहुत बड़ा सेटबैक भी दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये
लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, आपको लिक्विडिटी वाले ही स्टॉक पिक करने होते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी वाले स्टॉक वो सारे स्टॉक होते हैं जो वेल नोन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि स्मॉल कैप्स को बहुत ज़्यादा रिस्की बनाता है, तो वो है मैनिपुलेशन। जी हाँ, मार्केट में मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा होता है स्मॉल कैप्स में। अब लेट सपोज किसी की मार्केट वैल्यू ही 100 करोड़ की है और इंस्टीट्यूशन है कोई जिसके पास ही पड़ा हुआ है 500,000 करोड़, वो इजीली मार्केट में उस कंपनी को ना बुल रन दिखा सकता है। अब वो शेयर 10 का 20, 50, 100 जब पहुंचता है तो न्यूज़ चैनल्स में भी आप देख सकते हैं कि वो लोग बताने लगते हैं कि ये शेयर इतना आज ऊपर गया और इतना जा सकता है, और यही आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल जाएंगी उस शेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होगा कि पब्लिक ना, रिटेलर्स फोमो में आके उस पर कूद पड़ते हैं, ठीक है, बाय करने के लिए कूद पड़ेंगे, और जैसे ही वो बाय करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल अपना पैसा वापस निकाल देते हैं, और जैसे ही वो वापस निकालेंगे मार्केट फिर से अपने बैग प्राइस पे आ जाएगा जिस पे वो ट्रेड कर रहा था पहले, ठीक है। अब होगा क्या, जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं उसे लेके, वो सोचते हैं मार्केट अब आने वाले टाइम में ऊपर आएगा, फिर से वो बुल रन दिखाएगा जैसा कि उन्होंने देख के उसमें ट्रेड लिया है या इन्वेस्ट किया है, तो वो फिर से वो बुल रन दिखाएगा, इस उम्मीद में बैठे रहते हैं और अपने पैसे की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको खोते रहते हैं। तो इसीलिए वो इंतज़ार फिर एक टाइम में ख़त्म होता है और वो लॉस ही बुक करते हैं। रेयरली ही वो शेयर फिर उतना ऊपर जा पाता है, ठीक है। तो ये रहता है मैनिपुलेशन का, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अब कोई भी बड़ी कंपनियां होती हैं उतना उनमें मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए वो एक सेफ कंपनी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स रखने चाहिए या नहीं। तो गाइस ये ना एक बहुत ही सिंपल वे है जानने का। लेट सपोज आप एक हाई रिस्क टेकर हैं, ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 40-50% से अबव स्मॉल कैप स्टॉक्स इजीली रख सकते हैं। आप एक मीडियम रिस्क टेकर हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30%, ठीक है, 30% ऑलमोस्ट एक अच्छा वो रहेगा, रेशियो रहेगा आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स का। और आप एक लोअर रिस्क टेकर हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप 10 से 20% ही शेयर आपके स्मॉल कैप के रहने चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका रिस्क मैनेज रहेगा। गाइस, अगर आपको भी जानना है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उन स्टॉक्स को जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में, और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने में वो शेयर अच्छा कर सकता है, और कैसे उन शेयर्स को अवॉइड कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएंगे, तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली इस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्मॉल कैप स्टॉक क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।